अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे ग्राफ ट्रैवर्सल्स, जो कि एक तरीका होता है ग्राफ की इंडिविजुअल जो वर्टिसेस हैं उनको ट्रैवर्स करने का। जैसे आपने ट्रीज में देखा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर काइंड्स ऑफ ट्रैवर्सल्स हैं या टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सल्स है वहाँ पर, बीइंग नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इसी तरह से जब आपका ग्राफ ट्रैवर्स करने का टाइम आता है तो आपको डिसाइड करना होता है कि आप BFS यूज करोगे या DFS। बोथ आर स्कीम्स ऑफ ट्रैवर्सल एज फार एज अ ग्राफ इज कंसर्न्ड। तो जो आपका यहाँ पर ग्राफ दिया गया है उसमें आप देख सकते हो कि 5 वर्टिसेस हैं और चीज़ें आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी लिया है कल की तरह ही। तो यहाँ से मैंने रखा 0 1 2 3 4 और यहाँ से भी 0 1 2 3 4 बिकॉज इट वुड बी एडजेसेंसी मैट्रिक्स है ये, तो इट वुड बी V क्रॉस V मैट्रिक्स एज ऑलरेडी डिस्कस टाइम एंड अगेन। तो फिलहाल हम देखेंगे कि DFS कैसे वर्क करता है, उसके बाद हम देखेंगे BFS। तो जो आपका DFS है डेप्थ फर्स्ट सर्च इसको बोलते हैं और BFS इज ब्रेड फर्स्ट सर्च। तो DFS में क्या होता है, DFS जो ट्रैवर्सल है उसमें ये होता है कि आप स्टार्ट करते हो किसी वर्टेक्स से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा 0th वर्टेक्स से, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप देखते हो उसकी एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 की जो एडजेसेंट वर्टिसेस है वो है 1 और 3। तो आप उन दोनों में से एक चूज करते हो जिस पे आप जाते हो, यानी कि यहाँ पर आप 1 पे भी जा सकते हो और 3 पे भी जा सकते हो। तो फिलहाल मैं फॉर एग्जांपल 1 पे जाऊंगा। 1 पे जाने के बाद आप सेम प्रोसीजर रिपीट करते हो कि आप देखोगे कि 1 की जो एडजेसेंट वर्टिसेस है वो कौन कौन सी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर साथ साथ लिखूंगा तो स्टार्ट हमने किया था 0 से, उसके बाद हमने देखा उसकी दो वर्टिसेस जो एडजेसेंट है वो थी 1 और 3। फिर हम कहाँ पर गए थे 1 पे। 1 पे अगेन वी वुड सी कि कौन इसकी एडजेसेंट वर्टिसेस है, वो फॉर एग्जांपल है 4 और 2 और 0 1 की वर्टिसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक तो देखना है आपको, जैसे मैंने अभी बोला कि 0 के साथ इसकी कनेक्टिविटी है या एडिशनेंसी है, 4 के साथ भी और 2 के साथ, तो ये तीनों ले सकते हो। लेकिन एज यू कैन सी कि जो हमने 0 जो वर्टेक्स है वो हमने ऑलरेडी यूज की हुई है, यानी कि वो ऑलरेडी इन प्लेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, तो 0 भी आ चुका, 1 भी आ चुका। उसके बाद आएगा अब एडजेसेंट जो वर्टिसेस है 1 की, लेकिन जो हमने ऑलरेडी नहीं ली हुई है, यानी कि 0 का यहाँ पर केस खत्म हो गया, वहां बच गए 2 और 4। तो वहां पर भी आपके पास चॉइस है कि आप क्या ले सकते हो। आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 4 लूंगा, राइट। तो 4 आपने लिया। अब सेम प्रोसीजर होगा कि 4 का मैं देखूंगा कि एडजेसेंट कौन के। 4 की जो एडजेसेंट है वो ओब्वियसली 1 है जहां से हम अभी आए थे, और 3 है और 2 है। अब आप इन तीनों पे जा सकते हो, लेकिन 1 हमने ऑलरेडी यूज किया है, तो वहां पर बच गए 2 और 3। तो इनमें से आप की मर्जी है आप क्या यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2 लूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पर 2 लूंगा। अब देखना कि 2 की एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सी है, वो है 1 और है 4 और है 3। तो आप अकॉर्डिंगली देखोगे 1 और 4 तो मुझे लगता है आ चुके हैं, वहां पर क्या बच गया 3, तो 3 आप प्रिंट करोगे। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ इस केस में क्या हो गया कि सारे आपके जो वर्टिसेस हैं 0 to 4 यानी कि टोटल 5 नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो सारे आ गए। 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी और 4 भी आ गया। लेकिन देयर वुड बी केसेस जहाँ पर इतना इजी, ये मैंने सिंपल एग्जांपल ली है, तो मे बी फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स उनमें क्या होगा कि उनमें आपको, जैसे आप किसी एज पे पहुंचोगे वहां पर फिर आगे जाने का रास्ता आपको नहीं मिलेगा, यू नीड टू बैक ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल जब आप स्टार्ट किया था 0 से, आप यहाँ गए थे 1, तो 1 पे जाने के बाद आप कहाँ गए थे 4 पे। तो आपको पता होना चाहिए कि, या हम ऐसे बोलेंगे कि आपको याद रखना है कि जब मैं 1 पे था, 1 पे मैं कहाँ गया 4 पे,
लेकिन 4 पे आ गया आगे तो आप चले गए। लेकिन आपको याद है कि 4 पे जब मैं था तो वहां पर एक पॉसिबिलिटी ये भी था कि 1 से मैं कहाँ जा सकता था, 2 पे, राइट। तो यू नीड टू, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 3 पे मैं बोलूंगा, आप यहाँ से गए थे 1 to 4 to 3 फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर 3 पे कोई एडजेसेंसी आ गई, मतलब आगे कोई कनेक्शन नहीं है, एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, तो आप वापस जाओगे बैक ट्रैक करके कहाँ पे, 4 पे, फिर उसके क्या देखोगे, वर्टिसेस, एडजेसेंट वर्टिसेस। इसी तरह से आप 4 से पहले जो आपने छोड़ा था, जहां से आप आए थे, उसके बचे हुए जो आपने ट्रैवर्स उस टाइम नहीं किए थे। तो इसलिए मैंने भी बोला कि जब आप 1 पे गए थे तो 1 के बाद आपके पास चॉइस थी 4 और 2 पे जाने की। अब अगर आपने प्रोसीड किया टुवर्ड्स 4, सो देयर शुड बी अ टाइम व्हेन यू वुड गेट बैक टू दिस पॉइंट एंड सी कि 2 जो है, जो अदर ऑल्टरनेटिव था, वो हमने ट्रैवर्स किया हुआ है कि नहीं। यहाँ पर भी अगर आप एल्गोरिथम देखोगे, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन मसला ये है कि जब हमें स्टार्ट में ही 0 से 1 गए, 1 से 4, 4 to 2, 2 से 3, तो सारी वर्टिसेस आ गई। तो इवन इफ from 3 we would get back to 2, we would get the vertices adjacent to it जो कि ऑलरेडी ट्रेवर्स हो चुकी होंगी। इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जाम्पल फिर 2 से वापस कहाँ पर जाओगे, 4 पे, तो 4 पे जाने के बाद आप देखोगे एडजेसेंसी है 1, 3 और 2 के साथ, तो वो लेकिन तीनों आ चुकी होंगी। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पर इस केस में आपको लगा होगा बिल्कुल सिंपल है, हो सकता है किसी केस में इतना सिंपल ना हो, यानी कि यू नीड टू बैक ट्रैक again and again to all the vertices till all the vertices and their adjacent vertices are traversed, ठीक है ना। तो ये आपको ख्याल रखना है। तो इस केस में हमारे एग्जाम्पल में हमने पांचों, सो जो इसका डीएफएस ट्रावर्सल होगा वो होगा 0, 1, 4, 2 और 3, राइट। अब हम देखें कि इसका जो प्रोग्राम है वो कैसे बनेगा। बिल्कुल इजी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए। तो इफ आई ट्राई टू पेस्ट इट हियर, तो यहाँ पर मैं करूंगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको, तो स्टार्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मेन वाला फंक्शन है, इसमें आपने एक जी नाम की 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स ली है, जो कि ऑब्वियसली हमारा ये वाला ग्राफ स्कैन करेगा, राइट। और इसी तरह से n वुड बी नंबर ऑफ वर्टिसेस और g, और यहाँ पर एक और जो है वो है विजिटेड। विजिटेड है जो मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। विजिटेड का जो हमने रखा है एक 1 डायमेंशनल एरे है। ये बेसिकली एक काइंड ऑफ बूलियन एरे होगी जिसमें हम ट्रू और फॉल्स रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल विजिटेड इसका नाम है, तो 0 के केस में जो इसका इस एरे का 0th एलिमेंट होगा, उसके केस में विजिटेड का अगर यहाँ पर आप देखोगे कि 1 है, दैट मीन्स कि विजिटेड जो 0th वर्टिसेस है वो विजिटेड है 1, या वो विजिटेड है ट्रू, यानी कि हमने वो विजिट की हुई है, राइट। जैसे मैंने अभी दिखाया था वो 1, 0 प्रिंट करना यहाँ से, ठीक। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 है, उसका मतलब हुआ जो वर्टेक्स 3 है वो विजिट हो चुकी है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1 है, उसका मतलब होगा कि वर्टेक्स 1 जो है वो सपोज विजिट हो चुकी है। सो 1 यहाँ पर रखना या 0 वहां पर रखना वो इंडिकेट करेगा ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अगर किसी वर्टेक्स में किसी सेल में यहाँ पर 0 है, उसका मतलब वो वाला वर्टेक्स चाहे वो 4 हो, 3 हो या क्या हो, वो विजिट नहीं हुआ है, यानी कि उस पर हम अभी नहीं गए हैं, राइट। ये जरूरी है देखना, क्योंकि उससे हमें ट्रैक रहेगा कि हम कहाँ पहुंचे हैं, राइट। तो प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप बोल रहे हो कि एंटर नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, वो आपने n में लिया हुआ है, उसके बाद आप रीड कर रहे हो, ठीक है। 2 लूप्स आप चला रहे हो और g में वो ले रहे हो, ये g ये है जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया था ग्लोबल, ठीक। तो आपने लिया, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपने क्या किया, आपके पास ये मैट्रिक्स जो है एडिशनल मैट्रिक्स वो आ चुकी है।
उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपने 0 से लेकर n तक एक लूप चलाया और विजिटेड आई क्या रखा 0, यानी कि आपने यहाँ पर भी 0 डाला, यहाँ पर भी 0 डाला, यहाँ पर भी 0 डाला, यहाँ पर भी 0 डाला और यहाँ पर भी 0 डाला। इसका मतलब होगा अभी हमने ना 0th वर्टेक्स विजिट की, ना 1, ना 2, ना 3 वाली वर्टेक्स, ना 4 वाली वर्टेक्स, विच इज ट्रू, क्योंकि अभी तो हमने खाली स्कैन किया, अभी तो ट्रैवर्सल का हमने स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप ये डीएफएस फंक्शन जो है उस पे जाओगे, क्या लेकर मैं जा रहा हूँ 0। सो आई एम एज्यूमिंग हियर कि मैं 0th वर्टेक्स जो है यानी कि ये वाली, उससे मैं क्या कर रहा हूँ स्टार्ट, राइट, उसी में स्टार्ट कर रहा हूँ अपना ट्रैवर्सल। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हो। से अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर मैं बोलता है डीएफएस और ब्रैकेट में यहाँ पर एज आर्गुमेंट क्या भेजता 4, उसका मतलब हो आप कहाँ से 4, ऑब्वियसली जो मैकेनिज्म बाकी है वो सेम रहेगा ट्रैवर्सल का, ठीक है ना। अब ट्रेडिशनली हम जो पहला या 0th जो वर्टेक्स है उससे स्टार्ट करते हैं, वही मैंने यहाँ पर किया हुआ है। सो यू वुड बी कॉलिंग डीएफएस फंक्शन विद 0, राइट, 0th वर्टेक्स। तो ये यहाँ पर किस में लिया है आपने, आई में। सो आई वुड बी टू स्टार्ट विद, आई वुड बी 0, आई वुड बी 0। अच्छा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये मेमोरी मैप के लिए यहाँ पर, ये यहाँ पर मान लो आप 1 2 3 4 5 और 6 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो पहली बार जब ये 6 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, पहली इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल ये डिक्लेरेशन है, ये छोड़िए आप, उसके बाद है प्रिंट करना आई का वैल्यू। आई अभी हमने देखा था क्या था 0, सो लेट मी पुट इट हियर कि यहाँ पर आउटपुट में क्या आ गया 0, राइट। अच्छा ये आ गया 0। उसके बाद आप चूंकि अब हमने ये 0 जो वर्टेक्स है या 0 ये प्रिंट किया, तो इसका मतलब हुआ ये वाला जो वर्टेक्स है 0, ये हमने क्या किया विजिट किया, यानी कि इस पे हम अब पहुंच चुके हैं, ठीक। तो विजिटेड जो आपका एरे है उसका जो ith एलिमेंट है, व्हाट इज आई, आई 0, तो विजिटेड आई, विजिटेड 0 क्या होगा ट्रू, यानी कि 1। तो यहाँ पर अगर हम जल्दी जल्दी जाएंगे तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डालूंगा 1, राइट, 0 1 मीन्स मान रखिए 1 ही है जिसमें यहाँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने क्या डाला, ठीक, यहाँ पर मैंने क्या डाला 1, तो आपका ये 1 बन गया, यानी कि हमने विजिट किया। तो अगर साथ ही साथ आप देखोगे आप कहाँ पर हो इंस्ट्रक्शन के लिहाज से, 1th भी हुआ, 2 हुआ प्रिंट करना वो भी हुआ, 3 हुआ विजिट करना है वो भी हुआ। अब कहाँ पहुंचे लूप पे, सपोज वो 4th है, ठीक है ना, ये वाली इंस्ट्रक्शन, तो हम पहुंच गए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4th पे। अब आप क्या बोल रहे हो, इफ ये छोड़ा विजिटेड, यहाँ पर आप पहले जाओ, अगर G ये जो ग्राफ है इसका ijth एलिमेंट, J क्या है फिलहाल 0, ठीक है ना, I वहां से आया था 0, सो I0 J इज 0। सो यहाँ पर आप बोल रहे हो G का 0th एलिमेंट क्या है 1, वो यहाँ पर अगर आप देखोगे वो नहीं है, ये वाला एलिमेंट 0th, ठीक, क्योंकि ये वर्टिसेस के नाम है, ये वाले आपकी वैल्यूज ये है ये, राइट। अच्छा, तो वो 1 नहीं है, इसलिए मैं ये विजिटेड वाला भी डिस्कस नहीं करूंगा, तो डीएफएस फंक्शन कॉल नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक चौथी, पांचवी और छठी ये होगी, यानी कि वापस से यहाँ पहुंच गया। तो j इज इक्वल टू अब क्या बनेगा 1, j इज इक्वल टू 1 पे फिर से क्या करें, अब देखो अब j जब 1 होगा, ये वाला वो 1 है, वो 1 है, राइट। और साथ ही साथ क्या बोल रहे एंड ऑपरेटर है, यानी कि ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए, तब हमारा ये इफ ट्रू होगा। अब वो क्या है, इफ नॉट विजिटेड j, व्हाट इज j, j इज 1, तो विजिटेड ऑफ 1, ठीक है ना। इफ नॉट का मतलब हुआ अगर वो 0 है, इफ नॉट ट्रू यानी कि 0 वहां पर है। तो आप देख सकते हो जो विजिटेड का 1th एलिमेंट है, यहाँ पर इसने j बोला है, सो विजिटेड j मीन्स विजिटेड 1 इंडेक्स वाला सेल जो है, नॉट मीन्स वहां पर 0 है, यानी कि वो विजिट नहीं किया हुआ है। तब आपको क्या बोला करने के लिए,
DFS जाने के। तो ये वाला नॉट विजिटेड भी ट्रू है और ये वाला 1 वहां पर है वो भी ट्रू है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या जाएगा DFS पे, यानी कि ये यहाँ पर रिकर्सिव कॉल है, जैसे हमने ट्री ट्रैवर्सल में भी किया था, ठीक है। तो ये DFS पे चला जाएगा। अच्छा, उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि जब हम एक रिकर्सिव कॉल करते हैं, तो क्या हो जाता है, जो आपका मेमोरी मैप है फॉर द फंक्शन या जो भी वेरिएबल्स है वो उस रिकर्सिव कॉल के लिए फिर से बन जाते, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वेरिएबल्स, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर आपके लिए कि मैं, यानी कि आप नए से, जब आपने ये फंक्शन DFS कॉल की तो आप नए से ये वाली इंस्ट्रक्शन सेट क्रिएट होगी। अब यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि आपको थोड़ा सा ट्रैक रखना है, आपको थोड़ा सा ट्रैक समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ट्रैक रखोगे कि जे क्या था जब हम गए थे, जे था 1, जे है करंटली 1, है ना, जे इज करंटली 1। जैसे मैं इसको थोड़ा सा ठीक करूंगा तो ये आप याद रखना कि जे क्या है, जे है 1। जब आप कहाँ पहुंच गए थे, वहां दूसरी बार गए थे। तो लेट मी डू दिस। तो अब ठीक है, j इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर हम, यानी कि यहाँ पर आप कहाँ पर हो, j इज इक्वल टू 1 पे, फिर आप गए थे एक और फंक्शन कॉल पे। जब आप यहाँ जाओगे देखो आप क्या भेज रहे हो, j क्या है 1, तो यहाँ ये जाएगा DFS फंक्शन पे, क्या लेके जाएगा, j का वैल्यू विच इज 1, सो दिस i वुड बी 1 दिस टाइम राउंड, ठीक है। अच्छा, जे डिक्लेयर होगा नए से, फिर प्रिंट क्या करेगा, आई का वैल्यू, ये आई क्या था अभी अभी जो मैंने बोला 1, तो क्या प्रिंट होगा 1। तो मान लो अब एक और वर्टेक्स हमारी प्रिंट हो गई, ठीक है। साथ ही साथ क्या करना होगा, अगर आपको याद होगा, शाबाश, साथ ही साथ ये करना होगा कि मुझे जो विजिटेड आई है, विजिटेड 1 आई चूंकि 1 है, वहां पर भी ट्रू करना, यानी कि जो जो आप प्रिंट करोगे, ना वर्टेक्स, वहां पर आपको क्या डालना है, ट्रू, यानी कि 1, ठीक है ना। ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला है क्योंकि हम इस पे बार बार नहीं जाना चाहते, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन प्रिंटेड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपने विजिटेड को, अब देखो आप बेसिकली ये जो लूप है ना, जे लूप, ये बेसिकली देखता है जो करंट हमारा ये है ना, जो हमारा करंट वर्टेक्स है, जैसे यहाँ पर करंट वर्टेक्स इस टाइम है 1, तो ये इसके एडजेसेंट नोड्स या वर्टिसेस देखता है, जे लूप उसी के लिए है। आई रिप्रेजेंट करता है कि किसके हम एडजेसेंट नोड्स देख रहे हैं, तो 1 के हम देख रहे हैं इसीलिए आई 1 है, और जे लूप क्या चलेगा 0 से लेकर। अब देखो आप j इक्वल टू 0, तो जो हमारा रो बेसिकली अंडर स्कैनर है इस टाइम वो ये वाला रो है, क्योंकि यहाँ पर वर्टेक्स नंबर 1 है। तो आप देखो पहली ही जगह पे 1 है, तो ये वाला क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि j ऑफ 1 0th इज इक्वल टू 1, सो वो ट्रू है। लेकिन क्या ये ट्रू है, विजिटेड j क्या है 0, ठीक है ना, विजिटेड 0 उस पे वो नॉट नहीं है, वो बल्कि वो विजिटेड है ऑलरेडी, क्योंकि वहां पर, यहाँ पर आपने लिखा है नॉट विजिटेड, यानी कि अगर वहां पर 0 होगा तो वहां पर लेकिन क्या है 1, मतलब वो हमने ऑलरेडी ट्रैवर्स किया हुआ है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, इसीलिए DFS पे नहीं जाएगा। Instead what would happen, j would take a value of 1 now, j आप बनेगा 1, तो आप बोलोगे अगर g of 1 comma 1, यानी कि ग्राफ जो एडजेसेंट मैट्रिक्स था 1th एलिमेंट, सो वो कौन सा हुआ, वो हुआ ये, अगर वो 1 है तो वो 1 नहीं, वो 0 है, तो विजिटेड जरूरत नहीं है करना इवेलुएट, तो सीधे हम पहुंचेंगे यहाँ पर। अब j क्या बनेगा 2, j बनेगा 2, तो 2th एलिमेंट, 1 एलिमेंट ये है, ठीक है ना, तो वहां पर 1 है, वहां पर 1 है। गौर से देखो आप, ये वाली रो हम कर रहे हैं इस टाइम ट्रैवर्स, तो इसका जो 2th एलिमेंट है ये वाला, ये 2 है 2th, ठीक है ना, सो 1 2th
यानी कि ये वाला एलिमेंट, ये 1 है, हाँ ये तो 1 है। और साथ ही साथ आपको क्या देखना है कि विजिटेड टू अर्थ, क्योंकि ये 2 है, विजिटेड टू अर्थ इज नॉट इक्वल टू, वो नहीं है, ठीक है ना, वो है, इनफैक्ट वो है 0, यानी कि वो ट्रू नहीं है, वो 1 नहीं है, वो 0 है। तो हम जा सकते हैं इस फंक्शन पे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, हम ये एक और बार हम क्या करेंगे, यहाँ इसको करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, एक एरो डालेंगे ताकि हमें पता चले ट्रैक नहीं। अच्छा, इस टाइम बेटा क्या है, इस वाली फंक्शन में जब हमने ये वाली फंक्शन कॉल की तो उसमें आपने देखा कि जे मेरा क्या है 2, ठीक है ना। जब j इज इक्वल टू 2 के लिए, जब j इज इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये ऊपर चढ़ेगा, तो i में क्या जाएगा 2, ठीक है ना। तो प्रिंट क्या करेगा, j का वैल्यू, सॉरी j का वैल्यू जो कि i में गया, तो i क्या होगा 2, तो व्हाट वुड बी प्रिंटेड 2, आपको समझा। अच्छा, साथ ही साथ इसका विजिटेड करेगा ट्रू, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा फॉर एग्जाम्पल, जल्दी अगर मैं करूँ इसको, वहाँ पर क्या बनाएंगे, 0 के बदले 1 बनाएंगे, तो हो गया ये भी ट्रैवर्स। उसके बाद शॉर्ट में आप मान लो कि 2 का जो वर्ड है, जो अभी मैंने कुछ टाइम पहले समझाया भी था आपको, कि आप 2 का देखिएगा एडजेसेंसी लिस्ट, यानी कि ये ना, मतलब उसमें कौन कौन सी वर्टिसेस 2 की एडजेसेंट है। 2 में अगर आप देख सकते हो, ये वाला जब j 0 होगा तो 2 0 है, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स, इसीलिए हम जल्दी जल्दी कहाँ पहुंचेंगे, आगे पहुंचेंगे 1 पे, 2 1th जो एंट्री है वो 1 है, ठीक है ना। लेकिन आप देख सकते हो कि जो विजिटेड है ना 1th, जो विजिट है 1th वो ऑलरेडी ट्रू है, तो उसके केस में भी ट्रू नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, अब क्या है 3 पे, राइट। इस रो में 2th रो में 3th एंट्री, जो 3th कॉलम है या 3rd कॉलम जो है वहां पर 1 है, ठीक है ना, हो गया ये ट्रू। साथ ही साथ अगर आप देखोगे विजिटेड 3 वो 0 है, तो हमारे लिए एक और ये बन गया आइटम जहां पर हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर इनफैक्ट अभी मैं ये नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको ये ट्रू है, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशंस इफ की ट्रू हो जाएंगी फॉर दिस आइटम, ठीक है ना, क्योंकि 1 भी है और उसका 3th विजिटेड भी नहीं है। तो ये कहाँ पर जाएगा, डीएफएस पे, डीएफएस फंक्शन पे क्या लेके जाएगा, जे लेके जाएगा। जे क्या है इस टाइम, याद आपको रखना है, जे था 3, सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक और फंक्शन कॉल, होगी, these 1 2 3 4 5 6 represent these, ये वाली इंस्ट्रक्शंस का मैंने नंबरिंग रखा है, जूम किया है। तो एज पर प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं अभी, कि हम बोलेंगे कि j का वैल्यू क्या था, यहाँ पर j का वैल्यू क्या था 3। अगर आपको यहाँ पर आ रहा है j = 1, j = 2, j = 3, ये कोइंसिडेंस भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि यही आए। तो इस टाइम क्या लेके गए, जी एरो का मतलब हुआ जब मैं इस वाली प्रीवियस फंक्शन कॉल पे था, तब j = 3 पे ये वाली फंक्शन कॉल होगी जिसके लिए ये मैप मैंने बनाया, तो मैं पहुंच गया यहाँ। तो प्रिंट क्या करेगा 3, क्या करेगा प्रिंट 3, क्या करेगा प्रिंट 3, ठीक है बेटा, 3 करेगा प्रिंट, और साथ ही साथ इसका विजिटेड क्या करेगा ट्रू, तो 3 की जगह जो इसका विजिटेड है वो क्या करेगा ट्रू। उसके बाद देखिएगा अब 3 की एडजेसेंसीज देखेगा, सो फॉर j = 0, वो कहाँ से हो सकता है, जो 3 की एडजेसेंट वर्टिसेस है वो 0 से हो सकता है नंबर ऑफ वर्टिसेस तक, n तक। तो वहां पर मुझे दो चीजें करनी, कैसे मुझे पता चलेगा, सो मेरा जो रो कंसर्न है वो ये है, ठीक है ना। इसमें आपको ये जो 1 एंट्री है वो आप कहाँ पर जल्दी देखेंगे, 0th की जगह है, लेकिन 0th वर्टेक्स हमने ऑलरेडी ट्रैवर्स की है। इसी तरह से 2th पे 1 है तो वो हमने ऑलरेडी ट्रैवर्स किया है, और कहाँ पर है, और है 4th पर,
ठीक है ना, यानी कि जब j लास्ट में पहुंचेगा, लास्ट वैल्यू j का लेगा यहाँ पर 4, तो 4 के टाइम पे एक तो वहां पर 1 है और ये विजिट भी हमने नहीं की है, ठीक है बेटा। तो उस केस में क्या होगा, ये हम करेंगे यहाँ पर, मतलब हम वापस जाएंगे, अगेन मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ आपको समझाने में, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि डीएफएस फंक्शन पे जाएगा, ठीक है बेटा। तो एक और कंट्रोल वी, एक और फंक्शन कॉल मेरे पास है, राइट, क्या है, एक और फंक्शन कॉल है, और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि जब जे क्या था, जब जे 4 था, तो हम अगेन एक और फंक्शन कॉल पे पहुंच गए, तो जाओ आप वहां पर डीएफएस पे। इस टाइम जे का वैल्यू क्या है, 4, ये था 4 जहां पर हमें 1 मिला था, तो 4 यही जाएगा आई पे, आई बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रो, ठीक है ना, तो आई 4 है, तो प्रिंट क्या करेगा ये आई का वैल्यू विच इज 4, राइट, विच इज 4। तो 4 की वर्टिसेस अब देखेगा एडजेसेंट कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर जाओगे, ठीक है ना, तो 0th पे तो नहीं है, 1th पे है, तो 1 तो है वहां पर, 1 तो है वहां पर, लेकिन वो हमने ऑलरेडी किया है ट्रैवर्स। इसी तरह से 2 की जगह पे भी क्या है, 1, लेकिन वो भी हमने ट्रैवर्स किया है। इसी तरह से 3, वहां पर भी 1 है, लेकिन वो भी हमने ट्रैवर्स किया है, ठीक है ना। अच्छा 4 जब आपने प्रिंट किया था पिछली बार, तो 4 की जगह आपको क्या डालना पड़ेगा, 1, क्या दिखाने के लिए कि ये भी ट्रैवर्स हो चुका है। तो 3 आप देख सकते हो, 1, 2 और 3 पे, तीनों जगहों पे क्या है, 1, लेकिन ये तीन की तीन वर्टिसेस हमने ऑलरेडी ट्रैवर्स की हुई है, वो आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि इन तीनों का इनफैक्ट जो विजिटेड के सारे वैल्यूज है, जो हमने स्टार्ट में क्या रखे थे, इस लूप से 0 रखे थे सारे, 5 की 5 वर्टिसेस के लिए हमने विजिटेड रखा था 0, अब पांचों में क्या हो गया, 1, that means all the vertices have been traversed. So this is a condition wherein we can stop the traversal process. क्योंकि अगर आप कुछ भी करो, कोई और नोड, अगर फॉर एग्जांपल अब कोई वर्टेक्स है भी जो कि नहीं होगा, क्योंकि सारी वर्टिसेस का क्या आ गया, 1 ट्रू, यानी कि all vertices have been traversed, तो ये यहाँ पर आप रुक सकते हो, ठीक है ना। अब प्रोग्राम का लॉजिक जो है वो ऐसा है कि जब आप अभी यहाँ गए थे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप फुल लेंथ जाओगे, देखो अच्छी तरह से देखो, अब जब आप यहाँ पर अभी गए थे, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपने सारी ये वैल्यूज क्या किए, चेक, ठीक है, यानी कि ये वाला लूप क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और एक भी जगह ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और इसका तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कॉल नहीं होगा, क्योंकि ऑल द वर्टिसेस हैव बीन ट्रैवर्स, ठीक है ना। तो ये वाला मैं अब हटा सकता हूँ, यानी कि ये बोलने के लिए कि ये क्या हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है ये वाला फंक्शन कॉल। लेकिन रिकर्जन में आपको पता है कि जब तक कि जहां से कॉल आया था प्रीवियसली वो सारी नहीं, तब तक प्रोग्राम नहीं रुकता है। तो ये जो मैंने अभी रैप किया था, ये कहाँ से आया था, ये फंक्शन कॉल ये यहाँ से आया था, जब j क्या था, 4, तो व्हाट इज रिमेनिंग इज कि j4, यानी कि ये बेसिकली इससे पहले वाला वर्टेक्स जहां से हम आए थे, जिसके हम एड्रेस, अब हम देखेंगे कि वहां पे जब हम थे, तो क्या हम वहां से किसी और वर्टेक्स जो अनविजिटेड है जा सकते हैं, तो j इक्वल टू 4, कुछ उसी तरह का लॉजिक है, j इक्वल टू 4। तो ये लूप आपको पता है कि ये कहां से चल रहा है, ये वाला लूप j इक्वल टू 0 to 4, क्योंकि n is number of vertices is 5, less than 5 is 4, तो जब j 4 था, that means कि next क्या है, next है कि ये लूप खत्म होगा, क्योंकि इसको 4 तक ही चलना था, ठीक है ना। अब हम वापस कहाँ जाएंगे, पिछले फंक्शन कॉल पे, जहां पर कि j क्या था, 3, अब j जब 3 था, तो नेक्स्ट उसको क्या करना है, 4, जरा आप एग्जीक्यूट करो J4 पे, J4 पे वो देखिएगा 4 की वर्टिसेस ये,
वो जो अभी हमने किया तो उसमें किसी भी जगह ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना। तो जाना कहाँ पर है उसको, 4 तक ही जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक तो j इक्वल 3 और नेक्स्ट ये जाता 4 पे, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन कॉल भी उसी के साथ खत्म हो जाए, यानी कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। वो वैसे जो मैंने एग्जांपल से आपको बोला था, क्योंकि हम ऑलरेडी सारे वर्टिसेस प्रिंट कर चुके हैं। अब ये हम कहाँ पहुंच गए, दूसरे फंक्शन कॉल पे, जब j2 था। सो फॉर j इक्वल टू 2 नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हो गया j इक्वल टू 3 j इक्वल टू 4, यानी कि 3 वर्टेक्स 3 और वर्टेक्स 4 पे देखेगा कि उसकी वर्टिस, जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पर ये सपोज 3 पे हम देखेंगे, 3 से 0 4 और 2 पे हम जा सकते हैं वो, लेकिन ऑलरेडी सारे विजिटेड हैं, तो कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा आउटपुट में। तो ये भी हो गया, यानी कि ये j इक्वल टू 3 j इक्वल टू 4 j इनफैक्ट 4 तक ही चलेगा, तो हो गया ये खत्म, ठीक है ना। लॉजिक के हिसाब से इसको कंप्लीट करना ही करना है। इस एग्जाम्पल में आपको लगता होगा कि ये जैसे फजूल जा रही है आइट्रेशंस, लेकिन लॉजिक के हिसाब से इसको ये करना ही करना है। इसी तरह से 1 के केस में ये 2 3 और 4 चलेगा, और वहां पर इसको मिलेंगे एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है ना, लेकिन वो ऑलरेडी हमने विजिट की थी ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। तो अल्टीमेटली ये सारा जो जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था, ये सारा मैकेनिज्म पार करके वापस पहुंचेगा यहाँ, और दिस वुड मार्क द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, राइट।